अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो सफ़र पर निकलने से पहले अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने बस यात्रियों को महंगाई का तगड़ा झटका दे दिया है। हमारी 7 तारीख को हड़ताल थी, तो 6 तारीख को उन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि आपका किराया हमने बढ़ा दिए हैं। जो आज मेरे पास में पत्रिका रखी है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम पर किलोमीटर 2 रुपये। बालाघाट जिले में नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। लांजी, आमगांव, गोंदिया और साथ में बैहर मलाजखंड जाने के लिए अब कितना किराया आपको चुकाना होगा और बस ऑपरेटरों की कौन सी शर्तों पर बनी है सहमति, चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह रिपोर्ट। लंबे समय से हड़ताल की चेतावनी दे रहे बस ऑपरेटरों के सामने सरकार आखिरकार झुक गई है और किराए में भारी बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका सबसे ज़्यादा असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब 55 से 60% तक ज़्यादा किराया चुकाना होगा। बालाघाट बस स्टैंड पर अब सफ़र पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने अधिकतम 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया वसूलने की छूट दे दी है। बालाघाट बस ओनर्स एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल के मुताबिक नई दरें लागू होने के बाद जिले के प्रमुख रूटों पर किराए में वृद्धि की गई है। सब में पहले बता दूं, बालाघाट से लालबर्रा अगर जा रही है 25 किलोमीटर तो उसका 50 रुपये किराया रहेगा। बालाघाट से वारासिनी 16 किलोमीटर है, उसका 32 रुपये, लेकिन 32 रुपये हम नहीं लेंगे, हम उसमें 30 रुपये लेंगे। वही किराया अगर कटंगी का हम 40 किलोमीटर का जोड़ेंगे तो 92 रुपये होता है, लेकिन हम उसको 90 रुपये लेंगे। अगर यही किराया अगर हमारा किलोमीटर 95 के ऊपर जाएगा, 96-97 रुपये, तो हम उसको राउंड फिगर में 100 रुपये लेंगे। मतलब 5 की संख्या के नीचे अगर आएगा तो हम उसको राउंड फिगर में करेंगे, चिल्लर पैसा नहीं लेंगे। लेकिन सबको बता दूं मैं आज की स्थिति देखते हुए कि पर किलोमीटर 2 रुपये, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर कंपलसरी करा है। 5 किलोमीटर भी जाते हैं, 4 किलोमीटर भी जाते हैं आप, तो आपको 10 रुपये देना है। उसके बाद में पर किलोमीटर 2 रुपये। अब अगर 1-1 किलोमीटर का हम दायरा बनाएंगे तो ये तो ऐसा है कि बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, तो स्टाफ बनाया जाता है। कनकी बालाघाट से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बिरसोला, 25 किलोमीटर लालबर्रा, उसके फिर आगे सिवनी चले। सिवनी पड़ रहा है 90 किलोमीटर, 180 रुपये किराया। किराए का गणित सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सरकार ने बेस फेयर में 75 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की है, लेकिन अगर आप आरामदायक सफ़र चाहते हैं तो आपकी जेब और ज़्यादा कटेगी। डिलक्स बस में सफ़र करने पर 25%, स्लीपर बस में 50% और एसी बस में यात्रा करने पर 75% एक्स्ट्रा चार्ज चुकाना होगा। सीधे शब्दों में कहे तो जो 100 किलोमीटर का सफ़र पहले करीब 125 रुपये में पूरा हो जाता था, उसके लिए अब 200 रुपये तक ढीले करने होंगे। अब सरकार ने यहाँ कर दी, जो बालाघाट से भोपाल इंदौर गाड़ी चल रही है, जबलपुर चल रही हैं, डिलक्स बस को बालाघाट से सिवनी का किराया 180 रुपये है, तो 180 रुपये में 25% डिलक्स बस का और किराया जोड़ के लेना है। स्लीपर बस अगर चलती है तो उसमें 50% जोड़ के लेना है, और अगर एसी बस चलती है तो उसमें 75% लेना है। यानी 180 रुपये में आपको 75% उसमें और जोड़ना है, एसी बस अगर हम बालाघाट से सिवनी चलाते हैं तो। लेकिन जिस प्रकार से किराया बढ़ा है 55 से 60%, क्या यात्रियों पर बोझ नहीं लगता है? ये नहीं, अचानक से या बिल्कुल में भी बढ़ाया जा सकता था। तो हम बिल्कुल ज़्यादा किराया बढ़ाया, हम जनता के साथ बिल्कुल सहमत हैं, हम भी समझ रहे हैं। ये किराया इसलिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक साथ बढ़ा दिए। जैसे जैसे डीजल बढ़ा था 2018 से, फिर 20 में बढ़ा, 21 में बढ़ा, 22 में बढ़ा, ये धीरे धीरे अगर बढ़ाते तो ये किराया पब्लिक के ऊपर भी बोझ नहीं बनता। इकट्ठे लग रहा है ये कि इतना कैसे बढ़ा दिए। हमारे माध्यम से तो ये और कम है, लेकिन चूँकि हमको भी समझ आ रहा है कि यार इकट्ठे पैसेंजर 30%, 40%, 50% कैसे किराया देगा। लेकिन हमारी स्थिति भी समझो आप कि 62 रुपये डीजल था, उस समय भी किराया यही था, और आज 103 रुपये डीजल का रेट है, उसमें भी किराया यही है। दरअसल बालाघाट सहित मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी।
ऑपरेटरों का तर्क था कि पिछले 5 साल से किराया नहीं बढ़ा है, जबकि डीजल और मेंटेनेंस के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी दबाव में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहमति से यह फैसला लिया है। एसोसिएशन ने 5 प्रमुख मांगें रखी थी। किराया बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन की मांग पर तो सहमति बन गई है, लेकिन रूट राष्ट्रीयकरण खत्म करने, परमिट और फिटनेस जैसे मुद्दों पर सरकार ने 1 महीने का वक्त मांगा है। कंपटीशन के चक्कर में इतनी नई नई गाड़ियां हैं, हर 15 मिनट 20 मिनट में एक एक गाड़ी को हम बिल्कुल जनता को कहीं भी धोखा देना नहीं चाहते, बिल्कुल सुविधा देंगे हम। हमारे मन में है ही नहीं खटास कहीं कि हम जनता को परेशान करें, बिल्कुल देंगे हम साधन अपने तरफ से अच्छी साधन देंगे। और मेरा मानना है, मैं पब्लिक के बीच में डंके की चोट में बोल रहा हूँ, बिल्कुल बसों में बस मालिकों के नंबर लिखे रहते हैं। अगर कोई कंडक्टर ड्राइवर या कोई अभद्र व्यवहार करता है पैसेंजर के साथ में, तत्काल हमें फ़ोन करे, हम उसका निर्णय तत्काल लेंगे, चाहे वो कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पैसेंजर हमारे लिए भगवान है। बस ऑपरेटरों की हड़ताल टलने से बसों के चक्के तो नहीं थमे, लेकिन आम जनता की जेब का पहिया जरूर डगमगा गया है। 5 साल बाद एक साथ 55 से 60% की बढ़ोतरी यात्रियों को सीधा झटका दे रही है। अब सवाल यह है कि जब किराया इतना बढ़ गया है, तो क्या बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं भी उसी अनुपात में बढ़ेगी?